जिस दिन मुझे ये लगेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो नहीं कर रहे हैं, उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर यही प्रोटेस्ट करूंगा, याद रखना। यही खड़े करूंगा इसी गेट पे। कांग्रेस में मैं क्यों जाऊंगा कांग्रेस में? मैं पत्रकार आदमी हूँ। रतन लाल जी को दलित समाज अपने सर का ताज मानता है, लेकिन आज ज्वाइनिंग हुई है, कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर ही नहीं आया। देखिए, अरे भाई साहब, कांग्रेस वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से रोज मिलते हैं। वो राहुल गांधी से मिलते हैं, प्रियंका गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलते हैं, वो रोज तो मिलते हैं। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी हिम्मत। ये तरीका अलग है। कांग्रेस के दफ्तर में खड़े हो, कांग्रेस के दफ्तर नहीं रोड़े, रोने कांग्रेस का दफ्तर है। कांग्रेस के खिलाफ कौन बोल रहा है? AICC का मेंबर हूँ। तो अच्छी बात है। तो राजकुमार इंदौरिया मेरा नाम। अच्छी बात है। राहुल गांधी के खिलाफ? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा। कैसे बोल रहे प्रियंका गांधी के खिलाफ? मैं क्या करूँ? आपने सुना है पूरा? आपने पूरा सुना है? क्या तरीका है? आपने पूरा सुना है? आपने पूरा सुना है? ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। हाँ, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? क्या बोला? क्या खिलाफ बताइए, क्या बोला? खिलाफ बताइए, क्या बोला? अभी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताइए। पत्रकार का जवाब है कि राहुल गांधी ने या किसी ने भी रतन लाल जी की ज्वाइनिंग नहीं कराई। तो मैंने कहा है, मेरा सवाल यह है, आप सुनने की आदत डाली ना, कि क्या पिछले 3 साल में राहुल जी ने किसी की ज्वाइनिंग कराई है? प्रियंका जी ने ज्वाइनिंग का तरीका यही है। तो सुन लीजिए ना, आप सुनो ना, पहले आपने सुना कुछ है नहीं। और मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, रतन लाल जी। हाँ, तो आप फिर समझिए। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आप धानक समाज का, अरे भाई साहब, आप धानक हो कोई भी हो, यहाँ फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात हो रही है, कांग्रेस ने क्या दलितों को दिया उस पर बात हो रही है। प्रोफेसर रतन लाल ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिसको लेकर हम सीधे तौर पर राहुल नागपाल जी से बात करेंगे, क्योंकि आप अगर प्रोफेसर रतन लाल और राहुल नागपाल को देखते हैं तो ये बखूबी जानते होंगे कि किस प्रकार से जब बात जनता की आती है तो कांग्रेस पार्टी की भी धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन अब कांग्रेस ही ज्वाइन कर ली है। देखिए, क्योंकि रतन लाल जी हमारे साथी भी हैं, मित्र हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, और प्रोफेसर रविकांत हमारे आंदोलन के साथी हैं, और दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और दोनों लंबे समय से बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। आज उन दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी जो है ज्वाइन की है। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, पूरे तीखे सवाल मैंने उनसे किए और जानने की, समझने की और समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस ही क्यों। अब आपका जो सवाल है कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो वो मुझे जो लगता है, जो पत्रकार है, जो एक्टिविस्ट, वो ये है कि वर्तमान समय में जब लड़ाई 2 हिस्सों में बंट गई हो, एक तरफ वो तमाम लोग हों जो देश के संविधान को कुचल देना चाहते हैं, देश में दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के जो संवैधानिक राइट्स हैं उनको कुचल देना चाहते हों, तो ऐसे में, और दूसरी तरफ वो लोग हों जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के झंडे के तरह जो है वो इन सबको बचाने की बात कर रहे हो। तो अब मुझे बताइए कि आदमी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, साहू जी महाराज की वैचारिकी को मानने और जानने वाला व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा? वो संविधान विरोधियों के साथ तो नहीं जा सकता, वो मनुस्मृति के मानने वाले लोगों के साथ तो नहीं जा सकता, वो उन ताकतों के साथ तो नहीं जा सकता जो ताकतें कम से कम इस देश में वोट चोरी कर रही हैं, जो ताकतें दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से उनका हक हकूक छीन रही है, उनके साथ तो कभी नहीं जा सकता। तो ऐसे में इंटेलेक्चुअल वर्क की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन ताकतों के साथ जाए जो उनके पक्ष में लड़ रही हैं। तो कांग्रेस एक विकल्प है। राहुल गांधी जी ने पिछले 4-5 साल में जो अपने आप में सुधार किया है, और जैसा हमको लग रहा है कि वो जिस प्रकार से वो उनकी जो भाषा है वो बहुजन मूवमेंट की भाषा है। 1585 की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है। यही बात तो काशीराम जी करते थे, यही बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, यही बात तो बीजेपी भी करती थी सत्ता में आने से पहले। सुनिए, यही बात तो मंडल कमीशन कह रहे हैं। यही वो सारा बहुजन मूवमेंट है जो चल रहा है। तो अगर इस बात पर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, और उन्होंने जिस प्रकार से जातिगत जनगणना के मसले को उठाया है, और मजबूरी में मोदी सरकार को वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ी है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो ऐसे में तमाम उन इंटेलेक्चुअल वर्क की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था और विश्वास, संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हों, ताकि इस देश की जमहूरियत को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। और मुझे जो लग रहा है कि प्रोफेसर रतन लाल को, रविकांत का जो कहीं ना कहीं ये डिसीजन है, ये जो निर्णय है, ये बिल्कुल सही है, और ऐसे में कांग्रेस ही विकल्प बनती है। तो कांग्रेस के साथ में उनका जाना कहीं ना कहीं समाज के हित में है। आप कह रहे हैं समाज के हित में है, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की किताब क्या पकड़ी? आपको यकीन हो गया कि संविधान के हितैषी है? एक आदमी चुनाव से पहले ये कह रहे हैं, एक पार्टी चुनाव से पहले ये घोषणा करिए कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उनके मिनिस्टर, उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। और तो ऐसे में एक आदमी दूसरा जो वो हाथ में संविधान लेकर के रोड पर निकल पड़ा है, और वो आदमी वो है जिसके पिताजी प्रधानमंत्री है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री है, जिसके नाना प्रधानमंत्री, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हो और जो देश की सबसे बड़ी जो है वो अपोजिशन पार्टी हो, वो आदमी रोड पर हाफ बाजू की शर्ट में नंगे पैर जो है वो जनमानस की लड़ाई जो लड़ रहा है, और दूसरे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ट्यूटर खेल रहे हैं, रूम से नहीं निकल रहे, इसी कमरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इस देश का जो अम्बेडकरवादी है, जो कबीर नानक रैदासवादी है, वो इतना बुद्धिजीवी, इतना इंटेलेक्चुअल जरूर है कि वो समझता है दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। यही कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल को बैन कर रही थी और बाद में कहने लगी अच्छी है बजरंग दल। देखिए, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस क्यों जोड़ने की। मैं कोई कांग्रेस का नेता तो हूँ नहीं, ना मैं प्रवक्ता हूँ। आप रतन लाल जी, मान्यवर काशीराम को तो मानते हैं, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, बताइए। अब देखिए, मैं काशीराम जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। काशीराम जी ने कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो उस कांग्रेस में काशीराम जी ने किताब लिखी थी चमचाई, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है वो किताब, 2-3 बार पढ़ी। तो मैंने उस किताब में, काशीराम जी खुद कह रहे हैं 1982 में उस किताब को लिखते वक्त, कि आज देश में 22 लाख सरकारी कर्मचारी दलित हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि जिन दलितों के पास खाने को रोटी नहीं थी, जिन दलितों के पास में रहने के लिए घर नहीं थे, जिन दलितों के पास कुछ नहीं था, उस कांग्रेस ने 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, 50 से और 82 तक, यानी मात्र 30-32 साल में देश के दलितों को 22 लाख दलितों को नौकरी दे दी, पेट्रोल पंप दे दिए, गैस एजेंसी दे दी, वो तमाम पट्टे की जमीन दे दी। मेरे सुनिए, योग्यता उससे पहले भी तो, योग्यता आज भी है। जो लोग कह रहे हैं कि योग्यता है, वो संविधान आज भी है, वो योग्यता उससे ज्यादा आज भी है। और उस समय हमारा आदमी 10वीं 12वीं करने के बाद में सोचता था ये वाली नौकरी करूंगा, ये वाली नौकरी करूँ, 2-2 3-3 नौकरी उसके हाथ में होती। आज हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में बेकार घूम रहे हैं, योग्यता आज उससे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही संविधान है, वही योग्यता है, वही सब कुछ है, लेकिन ना आज नौकरी मिल रही है, ना आज वोट डालने का अधिकार मिल रहा है। पहले बूथ कैप्चर होते थे, आज वोट काटी जा रही है। उस संविधान को जलाया गया इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार में। और मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूं इससे बढ़ करके, आपने कहा ना कि योग्यता है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के राज में कांग्रेस को हम लाख गाली देते हैं, सब लोग गाली देते हैं कि एक नागनाथ एक सांपनाथ। बाबा साहब ने भी कहा कि कांग्रेस के 25 पैसे के हिस्सेदार मत बनना, बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं। लेकिन बाबा साहब फिर जाकर के उसी कांग्रेस में 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, उसी कांग्रेस में मिनिस्टर रहे, और मरते दम तक, जब तक बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, राज्यसभा सांसद थे। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं नहीं गई हैं, बहुत सारी चीजों को बेमतलब बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो दिया है कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, कांग्रेस के राज में मिला है। एट्रोसिटी एक्ट कब बना, बताइए मुझे, किसने बनाया? राजीव गांधी ने बनाया ना। अरे 89 में राजीव गांधी की सरकार में दलितों के लिए स्पेशल भर्ती अभियान चला, क्या आप आइए, आप नौकरी पाइए, हैं? और उसके बावजूद अगर आपको किसी को थैंक यू तो बोलना नहीं है, गालियां ही देनी, तो फिर आपको कोई इलाज थोड़ी कर सकता है। वर्तमान समय में सुन लीजिए ज्योति जी, वर्तमान समय में देश की जमहूरियत को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले संसद भवन से जो चुनाव आयोग की तरफ सारे इंडिया गठबंधन के नेता गए, जिनमें अखिलेश यादव थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी जी थे, प्रियंका गांधी जी थी, तमाम वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अन्य संजय सिंह थे, वो तमाम लोग रोड पर खड़े होकर के लड़ रहे थे। और हमारी जो अम्बेडकरवादी पार्टी अपने आप को कहती है, उनका एक नीला झंडा उस आंदोलन में नहीं था, उनमें एक नीला झंडा नहीं था। क्या संविधान को बचाने की, बोर्ड को बचाने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है? जो बोर्ड का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कष्ट और मुसीबतों से लड़ और झगड़ करके हमको दिया, जिस वोट के अधिकार ने इस देश के दलितों को पूजनीय बना दिया, जिन दलितों में से बदबू आती थी, उन दलितों के पैर छूने के लिए देश के सामंती और मनुवादी मजबूर हो गए उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए हुए वोट के अधिकार से। आज वही वोट का अधिकार छीनना, और एक दलित नेता जो है, एक दलितों की पार्टी जो उसको लेकर के नहीं बोल रही है, तो इसको क्या कहा जाए? आपको ये दिखावा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी सड़कों पर उतर रहे हैं? कर्नाटक में उनकी सरकार है। अरे तो दिखावा, मैं तो दलित नेताओं से भी कह रहा हूँ कि आप भी दिखावा कर लो ना भाई। अगर राहुल, सुनिए, अगर ये कहते हो कि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन दिखावा कर रहा है, तो फिर दलित पार्टी भी दिखावा कर ले, क्यों नहीं कर? आप तो दिखावा कर लो, आपका तो कॉपीराइट है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपका तो डॉक्टर अम्बेडकर पे कॉपीराइट है, बुद्ध पर, कबीर पर, नानक पर, रैदास पर, साहू पर आपका तो कॉपीराइट है। तो आप तो दिखावा भी नहीं कर रहे, राहुल गांधी कम से कम दिखावा तो कर रहे हैं। तो ये कहना कि आप मानते हैं कि दिखावे से आप खुश हैं? दिखावे से मैं खुश नहीं हूँ, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी के कहने से हमारी मांग थी कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने ये मांग उठाई, उसको मुद्दा बनाया, और सरकार ने ये बात मानी है कि हाँ जाति की जनगणना होनी चाहिए, तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। और राहुल गांधी जी जितने, अभी राहुल गांधी क्या है, एक साधारण एमपी तो ये ना, साधारण एमपी है, एक साधारण एमपी और कुछ नहीं है। अरे मैं नेता प्रतिपक्ष साधारण एमपी तो ही है क्या सरकार में? क्या सुनिए भाई साहब, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की,
बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं बसपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करता हूं। मैं चंद्रशेखर भाई का सम्मान करता हूं। मैं रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी का सम्मान करता हूं, जो आजकल हनुमान बने हुए हैं बीजेपी के। मैं रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूं, जिनके कंधों पर बीजेपी की सरकार चल रही है। मैं उन तमाम दलित नेताओं को सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों और संविधान और जमहूरियत की बात होगी, तो फिर कॉपी चेक की जाएगी। कौन कितना बड़ा अम्बेडकरवादी है, वो अंदर से कितना आरएसएस के साथ मिला हुआ है। दलित बेटी को पीटा इन कांग्रेसियों ने 1 साल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देखिए मेरी बात, वो मेरी बेटी नहीं थी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं। जो लड़की, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, जो लड़की मंदिर में जाती हो, जो लड़की जागरण करवाती हो, जो लड़की तमाम हिंदू के कर्म कांडों को करती हो, और वो कहती हो जी मैं इसलिए पीट दी, मैं दलित हूं। भाई मेरी बात सुनो, डॉक्टर अम्बेडकरवादी होने का वाला दलित होना और हिंदू दलित होना, दोनों में फर्क है, इसको समझ लो। हम उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ है। राहुल गांधी संविधानवादी अम्बेडकरवादी है अभी तक तो मुझे लग रहा है, जब नहीं जब अरे मुझे 2 फोटो दिखा दो ना। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो नहीं कर रहे हैं, उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर यही प्रोटेस्ट करूंगा, याद रखना। यही खड़े करूंगा इसी गेट पे। मैं क्यों जाऊंगा कांग्रेस में? मैं पत्रकार आदमी हूँ, दलित एक्टिविस्ट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लिखने पढ़ने बोलने का मेरा काम है, वो बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचार जी के साथ बोल रहे हैं, तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। जब मुझे लगेगा नहीं मिला रहे हैं, अब वो नहीं मिला रहे हैं। तमाम पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और सैकड़ों पार्टियां बना रखी हैं हमारे समाज में, फिर भी आप लोग कांग्रेस की ओर रुख क्यों किया? मतलब केवल पार्टी बनाएंगे, उसे मजबूत नहीं करेंगे आप लोग? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लाखों संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, संगठित तो रहे नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए, और टुकड़े टुकड़े ऐसे हो गए कि हर आदमी अपनी पार्टी बना करके एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में लग रहा है। तो कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस भी सुन सवाल का जवाब भी सुन लीजिए थोड़ा सा ज्योति जी। हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं एमपी एमएलए और मिनिस्टर बनने की दौड़ में। किसी भी दलित नेता का समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पिछले 5 साल में बता दीजिए किसी दलित राजनीति की पार्टी ने एक दलितों के हित के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनके हकूक के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक आंदोलन किसी दलित पार्टी ने किया? तो मुझे बताइए आप। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, नहीं करा ना। अरे भाई उनको प्रॉपर्टी बचानी है, उनको भैया बचाना है, किसी को भतीजा बचाना है, किसी को चाचा बनाना है, किसी को फूफा बचाना है, किसी को कोई बचाना है। तो सब लोग अपने अपने आप को बचाने में लगे हैं। बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल वाड्रा को कांग्रेस बचा रही होगी, मैं नहीं बचा रहा। अगर राहुल सुनिए, अगर राहुल गांधी जी के जो जीजा जी हैं रावत बढेरा जी, उन्होंने कुछ गलत किया तो पिछले 11 साल से मोदी जी को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। सुन लीजिए ना, 11 साल से मोदी जी आरएसएस और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं कर रही है तो बीजेपी की नालायकी है। रतन लाल जी को दलित समाज अपने सर का ताज मानता है, लेकिन आज ज्वाइनिंग हुई है, कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर ही नहीं आया। देखिए अरे भाई साहब, कांग्रेस वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से रोज मिलते हैं। वो राहुल गांधी से मिलते हैं, प्रियंका गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलते हैं, वो रोज तो मिलते हैं। आप सुन लीजिए, अरे सुनने की थोड़ी हिम्मत है। मुझे पिछले 3 साल में एक ज्वाइनिंग बता दो राहुल गांधी ने कराई हो किसी भी नेता की। मुझे पिछले 3 साल में एक ज्वाइनिंग बता दो प्रियंका जी ने कराई हो, सोनिया जी ने कराई हो, खड़गे साहब ने कराई हो। ज्वाइनिंग करने का तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। एक मिनट, ये तरीका अलग है। कांग्रेस के दफ्तर में खड़े हो, कांग्रेस के दफ्तर नहीं रोड़े, रोडे कांग्रेस का दफ्तर है। कांग्रेस के खिलाफ कौन बोल रहा है? AICC का मेंबर हूँ। तो अच्छी बात है। तो राजकुमार इंदौरिया मेरा नाम। अच्छी बात है। राहुल गांधी के खिलाफ? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा। कैसे बोल रहे प्रियंका गांधी के खिलाफ? मैं क्या कर रहा हूँ? आपने सुना है पूरा? आपने पूरा सुना है? क्या तरीका है? आपने पूरा सुना है? आपने पूरा सुना है? ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? क्या बोला? क्या खिलाफ बताइए? क्या बोला? खिलाफ बताइए क्या बोला? अभी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताइए? पत्रकार का जवाब है कि राहुल गांधी ने या किसी ने भी रतन लाल जी की ज्वाइनिंग नहीं कराई। तो मैंने कहा है, मेरा सवाल यह है, आप सुनने की आदत डाली ना, कि क्या पिछले 3 साल में राहुल जी ने किसी की ज्वाइनिंग कराई है? प्रियंका जी ने ज्वाइनिंग का तरीका यही है। तो सुन लीजिए ना, आप सुनो ना, पहले आपने सुना कुछ है नहीं। और मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, रतन लाल जी हम सब। हाँ तो आप फिर समझिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आप दलित धानक समाज का? अरे भाई साहब, आप धानक हो कोई भी हो, यहाँ फूले अम्बेडकर आंदोलन की बात हो रही है, कांग्रेस ने क्या दलितों को दिया उस पर बात हो रही है। आप सुनो पहले। हाँ वही कह रहा हूँ मैं भी, आप सुनिए, अभी पर्सनल मत होइए। बोलने तक नहीं दिया। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, ये रोड पे खड़े होकर बोले कि चाचा का रोड थोड़ी है, कोई नहीं भगाया जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ गजेंद्र जी आपके लिए कि आप इस बात को समझिए। पिछले 3 साल में राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी एक आदमी की ज्वाइनिंग कराई हो तो मुझे बताओ? नहीं कराई ना। ज्वाइनिंग का तरीका अलग है। और रतन लाल जी हमेशा से मिलते हैं, अभी भी उनकी बहुत सारी फोटो, और अभी भी सुनिए, वो भी हमारे भाई है, वो भी दलित ही है। उनको गलतफहमी हो गई कि कुछ गलत को बोला जा रहा है, उसको अदरवाइज ना लिया जाए। वो धानक समाज से आते हैं,
ठीक है, अब मैं उनको ये क्या ही कहूँ, तो आप इस बात को समझिए और हम इस बात को यही कंप्लीट कर रहे हैं कि रतन लाल जी की ज्वाइनिंग हो गई है और कहीं ना कहीं जो है वो प्रोफेसर रविकांत जी की ज्वाइनिंग हो गई है। इन भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दलित एक्टिविस्ट और इसी हैसियत से बात